अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सभ्यसाहूणम्। बोलो असहकारी चंद्र प्रभु भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, मूक माटी रचयिता आचार्य परमेश्वरी गुरुदेव की, पूज्य मुनि श्री चंद्र प्रभु सागर जी व निरामय सागर जी महाराज की। अभी हम सब ने गुरुदेव की पूजन की। संगीत नगरी में खैरागढ़ में हम सब ने लाभ लिया। साथ में कहते भी जा रहे थे, स्वर ताल छंद में क्या जानू केवल भक्ति में। संगीत नगरी में पूजन कर रहे हैं और कहते जा रहे हैं, संगीत के साथ पूजन कर रहे हैं और कहते भी जा रहे हैं कि स्वर ताल छंद में क्या जानू। इसका अर्थ ये हुआ कि संगीत की कोई भाषा नहीं होती है, संगीत के तो भाव होते हैं। अंदर भाव में परिणति ऐसी आ जाती है, अपने आप थिरकने लगता है वह व्यक्ति, सुनने वाले अपने आप आनंद से विभोर हो जाते हैं। जब बादल में घटाएं छा जाती हैं, अभी कई दिनों से ऐसा माहौल चल रहा है, तो जब बादल में घटाएं, जब आसमान में काले काले बादल छाने लगते हैं, बिजली कड़कने लगती है, उस समय आवाज होती रहती है। उस समय कौन सा स्वर और ताल छंद कहां से आ जाता है, लेकिन इसके बाद भी अंदर भाव आ जाते हैं। तो जंगल में मोर नाचने लगता है। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? आप प्रश्न करें ना, किसने देखा? ये तो कहावत है। नहीं, अंदर उस मोर संगीत की भाषा को समझता है। संगीत की कोई भी भाषा नहीं होती है, संगीत के भाव होते हैं। यही हम आपसे कहना चाहते बंधुओं, जिंदगी को जीना चाहते हो तो जो लोग जिंदगी ढंग से जीना नहीं चाहते हैं, उनके लिए जिंदगी से दर्द बन जाती है। जो जिंदगी को नहीं समझ पाते हैं, ढंग से नहीं जी पाते हैं, उनके लिए जिंदगी से दर्द बन जाती है। जो जिंदगी के भाव को समझते हैं, जिंदगी उनके लिए संगीत बन जाती है। जिंदगी उनके लिए संगीत बन जाती है। प्रत्येक जीव अपने कर्मों का फल भोग रहा है। हर समय कर्म में बंध प्रक्रिया चल रही है और साथ में जैसे परिणाम जैसे भाव होते हैं, वैसे वैसे उस हिसाब से कर्म बंद होता रहता है, कर्म निजरा होती रहती है। यदि अंदर भाव परिणाम अच्छे होते हैं, संगीतमय होते हैं, सबके प्रति अच्छी भावना, कल्याण की भावना, जगत के संसार के सभी कल्याण हो, सबका हित हो, ऐसी भावना से जो कार्य किया जाता है तो वह कर्म बंद तो होता है, साथ में उसका फल भी मीठा और अच्छा मिलता है। लेकिन जहाँ इंटेंशन, जहाँ भाव स्वार्थपूर्ण हो जाते हैं, वहां पर फिर वह जो कर्म बंद होता है उसका फल मिलता है, वह पुनरूप नहीं सिरदर्द रूप में मिलने लगता है। तो संगीत और सिरदर्द दोनों की राशि एक ही है, दोनों की राशि एक ही है। अब हमको इस संसार में आए हैं तो हमको समझना है कि उसका हम किस तरह से उपयोग करें। आप लोग भजन तो गाते रहते हैं, दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीना है अगर जहर पीना ही पड़ेगा। तो जो लोग जिंदगी को जहर समझते हैं, उनके लिए जिंदगी तो सिरदर्दी समान रहती है। अनुभव में अपन देखते भी रहते हैं किस ढंग से रहते हैं ना। लेकिन जो अपनी जिंदगी को देव शास्त्र की भक्ति में, परोपकार में, अच्छे कार्यों में लगाते हैं, उनके लिए जिंदगी तो संगीत बन जाती है। अब हमको समझना है कि हमको किस ढंग से अपनी जिंदगी को जीना है, एज यू लाइक। क्योंकि कर्म का बंधन तो चल ही रहा है। एक छोटा सा कथानक याद आ गया। अब दोनों व्यक्ति कहते हैं, एक व्यक्ति कहता है कि देगा दौला तो क्या करेगा मौला। हे मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे कर्म। ऐसा कुछ भजन आप लोग गाते थे ना।
तो भगवान को बोलते मालिक, ईश्वर, खुदा। वास्तव में जो मालिक होता है हमारे अंदर के भाव होते हैं। हमने जैसा कर्म में बांधा है उसका जैसा समय आएगा उसका फल हमको वैसा मिलेगा, वही हमारा मालिक होता है। भगवान पे आस्था श्रद्धा तो रखना चाहिए कि जैसा ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला खुदा है, वजह जैसा पासा फेंके, ये सब कहते हैं आप लोग कहते हैं ना कि ऊपर वाला पासा फेंके नीचे चलते दाम, कभी धूप तो कभी छांव। तो ऊपर वाला कोई पासा नहीं फैलता है, ऊपर तो आसमान है, वहां बादल से पानी बरसता है, तारे हैं, चंद्रमा है, ज्योतिषगण है, उसके आगे स्वर्गों के पूरे देव विमान है, उसके और सबसे आगे अंत में जाकर के, लोक के अंत में जाकर के सिद्ध शिला है, जहां पर सिद्ध परमेष्ठी भगवान विराजमान रहते हैं, जिन्होंने अंतकाल के लिए सुख प्राप्त कर लिया, ये सिद्ध परमेष्ठी हैं। तो ऊपर वाला कोई पासा फेंकता नहीं है, जैसा हमारे अंदर कर्म का जैसा उदय चलता है वैसा ही सामने फल मिलता है। तो एक व्यक्ति कहता है देगा दौला तो क्या करेगा मौला। मौला है ना मालिक, ईश्वर, भगवान, राजा जिसको बोलते हैं ना। तो और नहीं जैसा देगा मौला तो क्या करेगा दौला। दौला यानी दौलत वाले सेठ जी, राजा महाराज जो दौलत देते हैं, इनाम देते हैं और सामग्री देते रहते हैं। तो एक व्यक्ति कहता है कि देगा दौला तो क्या करेगा मौला। तो दूसरा व्यक्ति कहता है देगा मौला तो क्या करेगा दौला। भगवान जैसा देगा वैसा तो राजा हमको क्या करेंगे, ये दौलत हमको क्या करेंगे। दूसरा कहता है कि दौलत वाले हमको देंगे, ये सही से यही कहलाते हैं, ऊपर वाला हमको क्या देगा। तो दोनों व्यक्ति कहते थे। तो जो दौला नाम का राजा था, जो सेठ धनपति था, तो वो जो उसकी तारीफ करता था ना कि देगा दौला तो क्या करेगा मौला, उसके लिए रोज भीख में 1 रुपए दे देता था। और जो कहता था देगा मौला तो क्या करेगा दौला, तो वो सोचता था कि इसको भगवान पर भरोसा है, अपने कर्म पर भरोसा है, भाग्य भरोसा है। ये भाग्य इसलिए कहलाता है, जिसको तकदीर बोलते हैं, भाग्य बोलते हैं, किस्मत बोलते हैं। तो इसको अपने किस्मत मिल जाएगा। तो उसको तो 50 पैसे, आधे पैसे देता था। इस ढंग से चलता रहा। एक बार उस दौला की धर्मपत्नी ने कहा कि देखो ये हमेशा आपका नाम लेता रहता है, आपको हमेशा भगवान के आगे रखता है, हमेशा भगवान के आगे आपको रखता है, तो आप इसका हित क्यों नहीं चाहते हैं। आप इसको कुछ ऐसी दौलत दे दो, ये भी माला माल हो जाए, ये भिखारी है, इससे उठ करके अपने एक महाजनी बन जाए, साहूकार बन जाए, ऐसा कुछ कर दीजिए आप। ठीक है। तो उसने फिर क्या किया कि 2 फल लेकर के आए। अब फल कलिंदर भी हो सकते हैं, गर्मी का समय इसलिए ऐसा बता दे रहे आपको, ले खरबूजा भी हो सकते हैं, कुछ भी ऐसे फल, कैंथा हो सकता है, आम हो सकता है, कुछ भी ऐसा फल ला करके उनके लिए दे दिए। तो कैंथा वगैरह ने ला के दिए। उनने बोले इन दोनों के लिए देना चाहिए, एक को हम अलग से स्वर्ण कुछ देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, और एक को पैसे अच्छा नहीं लगेगा। तो सोचेगा कि ये तो मालिक जो भेदभाव कर रहे हैं देने के लिए। तो उनने क्या किया कि एक कैंथा कोई भी फल लेकर के उसमें कुछ ऐसे स्थान बना करके स्वर्ण की जो मुद्राएं रहती थी ना, उसको उसमें दे दिया, आम के फल में, कलिंदर में किस्म करके दे दिया। और दोनों, और एक में नहीं दिया। अब दोनों भिखारी आए। एक कहता था कि यदि देगा दौला तो क्या करेगा मौला, दूसरा कहता था यदि देगा मौला तो क्या करेगा दौला। तो जो दौला की तारीफ करता था, उस सेठ की राजी तारीफ करता था ना, उसके लिए उसने रत्नों से भर करके उसको वह कैंथा या कलिंदर उसके लिए दे दिया। और दूसरे वाले के लिए, सादा वाला, उसके लिए दक्षिणा में दे दिया। अब जो दूसरे वालों से बहुत प्रसन्न हो गया कि हमको हमारी किस्मत से पहले 50 पैसे मिलते थे, अब इन्होंने हमारे लिए फल दे दिया, मेरे लिए बड़ा पर्याप्त है। अब जो पहले वाले को दिया उसने सोचा कि पहले रोज हमको 1 रुपए देता था, अरे 10 पैसे, 50 पैसे, 20 पैसे का फल हमको दे दिया, इससे पहले अच्छा था, और उसके लिए तो ऐसा दे दिया, ऐसा फल दे दिया। तो उस दूसरे वाले के लिए फल ना देकर उसके लिए 50 पैसे ही दिए। पहले भिखारी को क्या दिया,
वो फल दे दिया जिसमें कि स्वर्ण के उसमें लगे हुए थे, और दूसरे वाले के लिए उसने दे दिया, इस ढंग से दे दिया। और जब पहले वाले जो तारीफ करता था, राजा की तारीफ करता था, ये क्या दे दिया हमारे लिए, कम से कम 1 रुपये दे देता तो जाकर के कुछ क्योंकि आजकल बड़ी प्रक्रिया अलग हो गई है कि भिखारी वगैरह पैसे मांगते हैं तो वो पेट के लिए तो मांगते हैं, पेट के अन्न के लिए नहीं मांगते, उसका उपयोग क्या करते हैं, वो अन्न भोजन के लिए करते हैं, अन्न दुरुपयोग करने लगते हैं, यहाँ तक कि जुआ सट्टे में लगा या अन्य चीज में लगा देते हैं। तो उसने कहा इसने हमको सामान दिया, क्या मतलब इसका निकलेगा, उसने उसको अपने दूसरे वाले भिखारी को उसके लिए दे दिया, ये भाई तुम इससे ले लो और पैसे हमको दे दो। उसको 50 पैसे मिले थे, उसने उसको 50 पैसे में बेच दिया, और इस ढंग से वो 50 पैसे लेकर खुश हो गया, चलो 50 पैसे काम तो आएंगे, पीने खाने में कुछ काम आएंगे, ऐसे सोच के वो चला गया। अब 2-4 दिन बाद जब पता चला कि जो कहता था जब देगा दौला तो क्या करेगा मौला, तो जहां का तहां वहीं खड़ा रहा। जिसको उसने अपना वह फल दे दिया था, घर में प्रसन्न, चलो भाई हमको आज राजा ने ये सामान दिया है, घर के लोगों के लिए अपन सबके लिए मिल बांट कर इसका उपयोग करेंगे। जब उसने उस फल के लिए फोड़ा, उसको अलग किया, तो उसमें से स्वर्ण की मुद्राएं वगैरह निकली। उसने कहा कि हाँ देखो मैं यही कहता ना, जब देगा मौला तो क्या करेगा दौला। ये आपको बात समझ में आ गई होगी। तो सबको संगीत का आनंद लेना चाहते हो, सबको गॉड गिफ्ट मिली हुई है, बस हमको समझना है कि हम उसका उपयोग कैसे करें, क्योंकि हमको जैसी किस्मत होती है, जैसा वैसे हमारे लिए फल मिलता है। खदान से रत्न निकलते हैं, सोना निकलता है, सभी आभूषण जितने भी आपके रत्न आदि वो सब निकलते रहते हैं, लेकिन उनको तराशने वाला भी एक्सपर्ट होता है, जौहरी समझते हैं कि इसकी कीमत क्या, इसकी वैल्यू क्या है। जो भगवान ने सबको 5 इंद्रियां दी हैं, हम सबके लिए मनुष्य जन्म प्राप्त किया है, दुर्लभता से प्राप्त किया है, और सबके लिए दिया, तो सबका अपना अपना उपयोग है। अब हम उसका उपयोग कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर संगीत विश्वविद्यालय जो कि एशिया का सबसे बड़ा प्राचीन काल से यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय कहलाता है, तो यहाँ पर सभी ऐसे व्यक्ति आते हैं, ऐसे छात्र छात्राएं आते हैं, यहाँ के लोग उनकी कला को निखारने में सहायक होते हैं। कला सबके पास में है, क्योंकि भारतीय संस्कृति कला की पूजा करता आया है, हमेशा यहाँ कलाओं को सिखाया जाता है। जब पहले गुरुकुल की व्यवस्था थी तो वहां पर छात्र पढ़ते थे, और अन्य जहाँ पर महिलाएं रहती उनके लिए छात्राएं पढ़ती, तो उन सबके लिए सभी कलाओं में पारंगत किया जाता था। इसलिए कला को समझो, जीने की कला यही है कि जीवन को सेजद नहीं, जीवन को संगीत समझो। हमको जो कुछ प्राप्त किया है उसी में निखार लाओ, उसी में आप जितना आप तराशोगे वैसा आपका यह मानव रूपी जो रत्न है और निखरता ही जाएगा। क्योंकि जीवन है अनमोल, इसे पानी में मत डालो और पूजन कर लो, भक्ति कमा लो, प्रभु के गुण गा लो। इसलिए अनमोल रत्न हमको प्राप्त हुआ है, तो इसका हम सदुपयोग करें और प्रभु की भक्ति में, संगीत में, अपने आत्मा में, क्योंकि जब हम बाहर से प्रभु की भक्ति करेंगे तो आत्मा में ऐसे संगीत की लहर अपने उत्पन्न हो जाती हैं, जो हमारे कर्म की निर्जरा के लिए साधन हो जाती हैं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की।